हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं लेक्स इन इंडिया पे सेकंड लेक्चर। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर देखा है उनको कंटेंट के बारे में पता है, लेकिन जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार लेक्चर को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कैरी ऑन करिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो भी बच्चा हमारे वीडियो लेक्चर पे आएगा वो लेक्चर को पूरा ही देख के जाएगा और अपने बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करके जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ डाउट जो लास्ट क्लास में एक बच्चे ने पूछा था उस डाउट को पहले हम क्लियर कर दें। उसका डाउट लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 7 से था, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक को लेकर के। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम इंडिया के अंदर जितने भी फैक्ट हैं लेक्स को लेकर के, लार्जेस्ट लेक्स को लेकर के, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। एक सेकेंड। तो ये आपके सामने मैंने फैक्ट रखे हैं कुछ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकेंड मैं आपको जूम करके दे देता हूँ ये। ठीक है, तो ये आपके सामने जूम करके रखा है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके साथ मैं खुद भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो वो आपकी रहने वाली है वुडलर लेक। ठीक है, वुडलर लेक जिसकी लोकेशन भी आप सबको पता है, जो भी बच्चे जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जेएंडके के अंदर बांडीपुरा में। ठीक है, बांडीपुरा में इसकी आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और सेम क्वेश्चन इस पे बना था जेकेएसएसबी में ही कि सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। तो ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बट उसके साथ साथ ये एशिया की भी सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, एक ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड लेक आपकी हम लिखते हैं लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। एक सेकंड, आपको सेकंड लेक हम लिखते हैं लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक। तो वो कौन सी रहने वाली है आपकी, वो रहेगी आपकी चिलिका लेक। कौन सी रहेगी, चिलिका लेक। चिलिका लेक लोकेशन भी आपको पता होगी इसकी, ओडिशा में है। ठीक है, उसके साथ देखिए सॉल्ट वाटर लेक लार्जेस्ट तो आपके सामने उड़ीसा है, बट बच्चों का जो डाउट रहता है मैं वो भी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर इनलैंड लेक। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक। ये आपकी रहने वाली है सांभर लेक, सांभर लेक राजस्थान में इसकी लोकेशन है। ठीक है, राजस्थान में इसकी लोकेशन है। अब जो चिलिका लेक है ये ओवरऑल लार्जेस्ट है। ठीक है, यानी कि आप इसके चाहे वाटर कैपेसिटी से देख लीजिए या फिर एरिया वाइज देख लीजिए, तो जो चिलिका लेक है ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, बट ये इनलैंड है। अगर आप सांबर लेक की बात करें तो सांबर लेक जो है ये इनलैंड है, ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है। जबकि जो चिलिका लेक है ये आपकी एक लगून है। लगून मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो कोस्टल एरिया में बनती है, ओशन के किनारे पे। ठीक है, और ये क्लियर हुआ लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक और लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक का जो कंसेप्ट है। इसी तरह से जो बच्चे का क्वेश्चन था वो था लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक को लेकर के, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, तो आपने जब भी आपसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक पूछा जाएगा आपका आंसर रहेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक जिसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर हुआ बच्चे। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक जो हमने वहाँ पे क्वेश्चन लिया था उस क्वेश्चन में ऑप्शंस में गोविंद बल्लभ पंत नहीं था बेटा, इसीलिए जो उसका आंसर था हमने नागार्जुन सागर जो था मार्क किया था। ठीक है, अब डिपेंड करता है ऑप्शंस पे भी, तो हमेशा क्वेश्चन को आप जब रीड करते हैं तो आपको ऑप्शंस को अच्छे तरह से रीड करना है। अगर वहाँ पे ऑप्शन में गोविंद बल्लभ पंत की जगह पे इंदिरा सागर होता तो भी उसका आंसर इंदिरा सागर आता, नागार्जुन नहीं आता। ठीक है, बिकॉज सबसे बड़ी लेक आपको जो आर्टिफिशियल देखने को मिलेगी वो गोविंद बल्लभ पंत है। अगर ऑप्शन में होता तो आपका 100% आंसर यही रहता बेटा। ठीक है, और उसके बाद एक और लेक के बारे में मैंने बताया। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा यहाँ पे ही और बता देता हूँ। वैसे तो हमने एमसीक्यू में प्रैक्टिस करना ही था। जो होता है अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सी रिवर पे बनता है, तो ये रिवर रिहंद पे बनता है। कौन सी रिवर पे,
रिहंद रिवर पे, ठीक है, रिहंद रिवर पे तो ये बनता है और वहाँ पे ये डैम की फॉर्मेशन करता है, रिहंद डैम की। और जो ये रिहंद रिवर है ये ट्राइब्यूटरी है सोन रिवर की। कौन सी रिवर की? सोन रिवर की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन को क्लोज करता हूँ फिलहाल। एक और फैक्ट जो आपका है वो है लार्जेस्ट लेक ओवरऑल। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट लेक अगर आपसे पूछी जाए इंडिया की, ठीक है, लॉन्गेस्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। लॉन्गेस्ट लेक अगर आपसे पूछी जाती है पूरे इंडिया की तो वो है वेम्बनाड़ा लेक। कौन सी? वेम्बनाड़ा लेक, जो कहाँ पे है? केरला में। कहाँ पे बेटा? केरला स्टेट के अंदर। कहाँ पे? केरला स्टेट के अंदर, ठीक है। ये समझ आया सबको? इसके साथ ही अगर आपसे हाईएस्ट लेक पूछी जाती है तो पूरे भारत की हाईएस्ट लेक, ठीक है, पूरे भारत की हाईएस्ट लेक अगर आपसे पूछी जाती है तो आपका आंसर रहेगा चोलामू लेक। क्या रहेगा? चोलामू लेक। चोलामू लेक रहेगा। और इसका दूसरा नाम जो है इसको हम सोलामू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलामू लेक। बट अगर ऑप्शन में सेम क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया था जहां पे मैंने आंसर बताया था गुरु डोंगमार लेक, ठीक है। तो अब इसका रीज़न क्या है कि अभी भी बहुत सारे जो सोर्सेज है वहां पे हाईएस्ट लेक जो है वो गुरु डोंगमार को बताया जाता है, गुरु डोंगमार लेक, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी ये कन्फ्यूजन अगर किसी बच्चे को आता है तो हाईएस्ट अगर आपके पास ऑप्शन में चोलामू है तो आप मार्क करेंगे चोलामू लेक को, और सेकंड हाईएस्ट जो है वो गुरु डोंगमार है। लेकिन बहुत सारे सोर्सेज पे अभी भी गुरु डोंगमार को ही हाईएस्ट लेक बताया जाता है। बट मैं फिर आपको बोलूँ कि आपको आंसर मार्क करना है चोलामू लेक। हाईएस्ट लेक में क्या मार्क करना है? चोलामू लेक, ठीक है। और इन दोनों की ही लोकेशन कहाँ पे है? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। अगर ये डाउट क्लियर हुए तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच लेक इज नाउन एज जेवल ऑफ कश्मीर। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी लेक है जिसको जेवल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। जिस भी बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट देखा है तो वो बहुत आसानी से इसका ऑप्शन जो है यानी राइट आंसर जो है वो मार्क कर सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वुलर लेक, डल लेक, नगीन लेक या फिर मानसर लेक। तो जेवल ऑफ कश्मीर बोला जाता है डल लेक को। किसको बोला जाता है? डल लेक को। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, डल लेक जो है वो फेमस किस लिए है? जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है डल लेक में वो क्या है? हाउस बोट। हाउस बोट जिनको शिकारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या बुलाया जाता है? शिकाराज, ठीक है, शिकाराज। उसके साथ साथ डल लेक से रिलेटेड आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो डल लेक है इसके 4 बेसिन्स हैं। कितने बेसिन्स हैं? 4 बेसिन्स हैं जिनका नाम है गगरीबल, लोकुटडल, बोटडल एंड लास्ट वन इज नगीन लेक, ठीक है, नगीन लेक। तो इसके स्पेलिंग देख लेना बेटा, नगीन लेक, ठीक है। और इसमें जो लोकुट डल है ना, लोकुट का मतलब होता है बेटा लोकल लैंग्वेज में कश्मीरी लोकुट कहते हैं स्मॉल को, यानी छोटी चीज़ को, ठीक है। लोकुट का मतलब है स्मॉल एंड डल का मतलब होता है पॉन्ड। क्लियर? कोई भी स्टैग्नेंट वाटर वाला पोर्शन जो है उसको डल कहते हैं कश्मीरी में। क्लियर? तो लोकुट डल का मीनिंग आपको समझ आया। इसी तरह से जो बोट डल है, बोट का मतलब होता है बिग एंड डल का मतलब सेम रहेगा पॉन्ड। इसी तरह से नगीन जो है, नगीन कहते हैं जेवल को, मतलब कोई भी ऐसा स्टोन जिसको आप अपने रिंग में लगा देते हैं उसे नगीन कहते हैं। क्लियर? तो इतना समझ आया डल लेक के बारे में। और इसके साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि डल लेक के अंदर कितने आइलैंड्स हैं। नंबर ऑफ आइलैंड की अगर बात करें तो 2 हैं। 2 आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उन आइलैंड्स के नाम है, एक का नाम है रूपलंक, ठीक है, और दूसरे का नाम है सोनालंक। अब जो रूपलंक है ये लोकुट डल के अंदर आइलैंड है और जो सोनालंक है ये आइलैंड आपका बोडल के अंदर है। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, वो भी कहाँ पे है? उसको इनॉग्रेट किया गया है 2011 में, ठीक है, डल लेक के अंदर। कहाँ पे? डल लेक के अंदर। तो यहाँ पे स्पेस नहीं रह गई, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा? एक पोस्ट ऑफिस जिसको कब इनॉग्रेट किया गया है? 2011 में। तो ये इंडिया का फर्स्ट है, ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, फर्स्ट इन इंडिया। क्लियर? इतना क्लियर हुआ सबको? सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वुलर लेक के बारे में, तो वुलर लेक के बारे में आप पॉइंट याद रखें। अभी मैंने पहले भी बताया वुलर लेक क्या है। इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और इसके साथ साथ इसका एंशिएंट नेम क्या है? इसका एंशिएंट नेम है महापद्मासर। क्या नेम है? महापद्मासर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीलामत पुराण। तो नीलामत पुराण के अकॉर्डिंग वुलर लेक का जो नाम है वो क्या है? महापद्मासर। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। लोकेशन भी मैंने आपको पहले बताई थी वुलर लेक की। लोकेशन कहाँ पे है? बांडीपुरा में, ठीक है। अगर अब नगीन लेक की बात करें, नगीन लेक क्या है? मैंने अभी बताया। इसको तो वैसे
कभी कभी इसको सेपरेट लेक बता दिया जाता है, बट टेक्निकली ये डल लेक का ही हिस्सा है। नगीन लेक जो है ये डल लेक का ही हिस्सा है, ठीक है। इसका जो अनदर नेम है, इसको जेवल इन द रिंग के नाम से जानते हैं, जेवल इन द रिंग। ये मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया, जेवल इन द रिंग। तो इसका आप अदर नेम भी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके साथ आपके पास आ जाती है जो ऑप्शन 4 में है, मानसर लेक, ठीक है। देखिए मानसर लेक की अगर बात करें तो मानसर लेक की जो लोकेशन है वो आप मान के चलोगे सांबा में, मान के नहीं चलोगे, आपने राइट आंसर हमेशा सांबा ही मार्क करना है, ठीक है। सांबा के अंदर अगर ऑप्शन में सांबा नहीं दिखता है तब आप आंसर मार्क करेंगे उधमपुर। क्या मार्क करेंगे? उधमपुर, ठीक है, याद रहे। लेकिन फर्स्ट चॉइस आपकी क्या रहेगी? सांबा रहेगी। अगर ऑप्शन में सांबा नहीं नजर आता है तो आपने आंसर मार्क करना है इसका उधमपुर। क्लियर हुआ बेटा? ये डाउट बहुत सारे बच्चों को रहता है। अच्छा, तो रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया मानसर को? तो रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था इसको 2005 में, ठीक है। और कभी कभी जो है मानसर लेक और सुरीनसर लेक जो है इनको ट्विन लेक के नाम से भी जाना जाता है, और दोनों को ही रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 2005 में। इतना याद रखोगे। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, स्टोरी, इसकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ठीक है। माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या है आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, थोड़ा सा फोकस करिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए महाभारत के बारे में आपने सबने पढ़ा है, महाभारत के अंदर एक कैरेक्टर है अर्जुना का, ठीक है। उनके बेटे थे बब्रुवाहन, ठीक है। जब अर्जुना घायल थे, बीमार थे, तो बब्रुवाहन ने अपने फादर अर्जुना को रिवाइव करने के लिए वो एक मनी की तलाश में यहाँ पहुंचे। तो जो मनी उन्होंने लेनी थी, शॉर्ट करनी थी किससे? शेषनाग से। क्लियर? किससे शॉर्ट करनी थी? शेषनाग से शॉर्ट करनी थी। तो यहाँ पे जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक एरो शॉट किया उस मनी के लिए, ठीक है। तो वो एरो जहाँ पे उन्होंने मारा, मानसर उस जगह का नाम था, ठीक है, या फिर मनी सर उस टाइम पे उसको बोलते थे, ठीक है। मनी के लिए मारा गया इसलिए भी मनी सर उसको बोलते हैं, या फिर कुछ स्टोरीज कहती हैं कि वहाँ जगह मनी सर थी जो जिसका नाम बदल के बाद में मानसर हो गया, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने एरो शॉट किया तो उस जगह को मानसर कहते हैं। देन वो उस जगह से जब वो एरो ट्रैवल करता हुआ किसी दूसरी जगह से बाहर आया, जैसे यहाँ पे शॉट किया एरो को, तो एरो नेक्स्ट एक जगह से बाहर आया, ठीक है। यहाँ पे मानसर है जहाँ पे एरो को शॉट किया गया, और जहाँ से वो एरो बाहर आया उस जगह को कहते हैं सुरीनसर। क्या कहते हैं? सुरीनसर, ठीक है। सुरीनसर या फिर सुरंगसर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सुरंगसर, ठीक है। क्लियर? सुरंगसर या फिर इसको टनल लेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे एक लेक बनी जिसको सुरीनसर के नाम से आज जाना जाता है, या फिर सुरंगसर के नाम से जाना जाता है, और इसको हम टनल लेक भी कहते हैं। कौन सी लेक? टनल लेक, बिकॉज सुरंग का मतलब ही टनल होता है, तो इसको टनल लेक कहते हैं। क्लियर? और जहाँ पे एरो को शॉट किया गया था वहाँ पे एक लेक बनी मानसर। तो ये एक इसके पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया भी देखने को मिलेगा सुरीनसर और मानसर के अराउंड, जिसको कहते हैं सुरीनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है इसको सुरीनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच लेक इज लोकेटेड नियर गैंगटॉक इन सिक्किम कंसिडर्ड सेक्योर्ड? तो सिक्किम की वो लेक बतानी है जो गैंगटॉक के नज़दीक लोकेटेड है और जिसको सेक्योर्ड माना जाता है, यानी जिस लेक को पूजा जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। राइट आंसर को आपने मार्क करना है। ऑप्शन ए है सोमोरिरी, ऑप्शन बी है सोमगो या फिर चंगू लेक, ऑप्शन सी है पेंगोंग लेक, और ऑप्शन डी है रेणुका लेक। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है सोमगो लेक। कौन सी लेक? सोमगो लेक, जिसको चंगू लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका लोकल नेम जो है चंगू लेक है। लोकल नेम कौन सा है इसका? लोकल नेम, तो लोकल नेम है चंगू लेक, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ ही इसकी जो टाइप है ये ग्लेशियर लेक है जो ग्लेशियर्स की वजह से बनती है। और ये जो इसका रिलीजियस फैक्ट है वो है बोथ हिंदूज़ के लिए भी और बौद्धों के लिए भी, जो बौद्ध रिलीजन है उनके लिए भी और हिंदू रिलीजन के लिए भी। ये भी पॉइंट जो है आपको याद रखना है। अब ऐसा भी नहीं है कि सिक्किम के अंदर सिर्फ सोमगो लेक ही जो है एक सेक्योर्ड लेक है, जबकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर यही रहने वाला है। लेकिन इसके बिना भी जो है सिक्किम में बहुत सारी लेक हैं जिनको सेक्योर्ड माना जाता है, जैसे गुरु डोंगमार लेक, ठीक है, जैसे खिचियो पाली लेक, ठीक है, और भी अदर लेक्स हैं जो काफ़ी सेक्योर्ड मानी जाती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहने वाला है सोमगो लेक। और इसके साथ साथ इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस लेक के नियर एक शिव टेम्पल भी है, ठीक है। इस वजह से भी ये ज़्यादा सेक्योर्ड मानी जाती है, शिवा टेम्पल, ठीक है। शिवा टेम्पल भी इसके नियर लोकेटेड है। और इसके साथ साथ इस एरिया में इसके आसपास जो है रेड पांडा की जो है पॉपुलेशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी ये हैबिटेट भी है रेड पांडा का। इसका रेड पांडा का, और रेड पांडा जो है ये स्टेट एनिमल है सिक्किम का, स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम, ठीक है। इतना समझ आया आप सबको? ठीक है, अभी तक जितना मैंने बताया ये समझ आया सबको? क्लियर है? तो आगे मूव करते हैं।
आगे मूव करने से पहले मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं, इसके नज़दीक आपको एक और मंदिर देखने को मिलता है, एक और मंदिर देखने को मिलता है बाबा हरभजन सिंह का। किनका? बाबा हरभजन सिंह। कौन थे ये? हरभजन सिंह। ठीक है, ये एक इंडियन आर्मी के सोल्जर थे। ठीक है, जो मतलब यहाँ पे लापता हो गए थे। बाद में जो है किसी अनदर सोल्जर के वो सपनों में आए थे, तो उन्होंने अपनी जो बॉडी थी उसके रिलेटेड उनको बताया था कि उनकी बॉडी जो है कहाँ पे बर्फ़ के अंदर धंस गई है। तो बाद में उनके लिए वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया था, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें ऑप्शन डी की, रेणुका लेक के बारे में। रेणुका लेक जो है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। स्टेट याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट तो चलो नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। और इसको रामसर साइट बनाया गया 2005 के अंदर। और इसके साथ साथ इसका नाम रेणुका क्यों रखा गया? रेणुका एक गॉडेस थी। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा होगा लॉर्ड परशुराम के बारे में। लॉर्ड परशुराम कौन थे? लॉर्ड परशुराम ये 6th अवतार थे, लॉर्ड विष्णु का 6th अवतार। ठीक है, 6th अवतार थे ये लॉर्ड विष्णु का। तो इन्हीं परशुराम की मदर थी रेणुका, तो उन्हीं के नाम पे जो इस लेक का नाम रखा गया है रेणुका लेक। ठीक है बेटा, और इसके साथ साथ इस लेक की जो शेप है, इसकी मैं शेप आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है। इस लेक की शेप है स्लीपिंग वुमेन की जैसी। कैसी? स्लीपिंग वुमेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो नाम से ही आप याद रखोगे, रेणुका एक वुमेन का ही नाम लगता है, एक लेडी का नाम लगता है, गर्ल का नाम लगता है, तो ये वुमेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्लीपिंग वुमेन जैसी शेप वाली अगर आपसे लेक पूछा जाए तो आप बताएंगे रेणुका लेक। तो रेणुका कौन थी? गॉडेस थी, और ये मदर थी परशुराम की। परशुराम कौन थे? ये 6th अवतार थे लॉर्ड विष्णु का। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच लेक इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड रामसर साइट इन ओडिशा। तो ओडिशा की कौन सी ऐसी लेक है जो फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने पुलिकट लेक, चिलिका लेक, वेम्बनाड लेक या फिर अष्टमुडी लेक। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चिलिका लेक। ठीक है, और चिलिका लेक को रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था? लोकेशन तो वैसे आपको इसकी पता ही होगी, उड़ीसा में। बहुत बार रिपीट कर दिया हमने इसको अब। तो इसको रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, 1981 के अंदर। ठीक है, और चिलिका लेक जो है यहाँ पे आपको लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलेगी इरावदी डॉल्फिन की। बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी। ठीक है, याद रखोगे, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स। ठीक है, लेकिन कहाँ पे? पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में एक जगह पे इतनी पॉपुलेशन कहीं किसी भी लेक में नहीं है जितनी आपको चिलिका लेक में देखने को मिलेगी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये भी याद रख लेना। उसके साथ साथ अब इरावदी डॉल्फिन जो है इसका स्टेटस क्या है? इसका स्टेटस है ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। एंडेंजर्ड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? बिकॉज ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको चिलिका लेक में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ चिलिका लेक में आपको साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ऑलिव रिडली टर्टल्स भी देखने को मिलती हैं। बात करें अगर वेम्बनाड लेक की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वेम्बनाड लेक का? पहले तो लोकेशन पता होनी चाहिए। लोकेशन कहाँ है इसकी? केरला में है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई कितनी है? 96.5 किलोमीटर। ये भी याद कर लेना बेटा। ठीक है, इसके साथ साथ ये इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट भी है आफ्टर सुंदरबन। ठीक है, क्या है ये? सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट। ठीक है बेटा, इतना याद रखोगे। उसके साथ साथ इसमें सबसे फेमस इवेंट जो होता है वो कौन सा है? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। पढ़ा था आपने, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आपको इसमें देखने को मिलती है एनुअली। और इसके कौन से वाले पोर्शन में? पुन्नामाड़ा पोर्शन में। बहुत बार रिपीट किया हमने, जितनी बार पढ़ोगे ये आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, और रामसर साइट का भी इसको बनाया गया था 2002 में। ठीक है, तो क्या पढ़ा अभी तक हमने कि चिलिका लेक इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। चिलिका लेक जिसको रामसर साइट बनाया गया 1981 में। चिलिका लेक जहाँ पे आपको लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है इरावदी डॉल्फिन की। ठीक है, और वेम्बनाड लेक जहाँ पे एक फेमस इवेंट होता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। और कहाँ पे इसकी लोकेशन है वेम्बनाड की? केरला के अंदर। कितनी लेंथ है? 96.5 किलोमीटर। और ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया के अंदर, जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 2002 में। ठीक है बेटा, इतना सबको समझ आ गया होगा। इसके साथ नेक्स्ट लेक है आपकी अष्टमुडी लेक। अष्टमुडी लेक के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? लोकेशन। लोकेशन कहाँ पे है? सेम केरला के अंदर है। ठीक है, केरला के अंदर है। और इसको क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ द बैक वाटर ऑफ केरला। इसको कौन से नाम से जाना जाता है? गेटवे ऑफ द बैक वाटर ऑफ केरला। ठीक है बेटा,
केरला का गेटवे इसको बोला जाता है, ठीक है। बैक वाटर क्या है? बैक वाटर इज ब्रैकिश वाटर, ठीक है। वही है जहाँ पे ब्रैकिश वाटर यानी जहाँ पे आपको साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर एक साथ देखने को मिलता है। और लोकली ये जो बैक वाटर है केरला के अंदर, लोकली इसको कयाल्स बताते हैं। क्या बुलाते हैं लोकली? एक सेकंड, लोकल लैंग्वेज में इसको कयाल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा? कयाल्स। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। इसको याद रख लेना कि बैक वाटर जो है इसको लोकली कौन से नाम से जाना जाता है? कयाल्स के नाम से, ठीक है। इतना समझ आया? तो अष्टमुडी लेक में इंपॉर्टेंट है कि ये गेटवे ऑफ दी बैक वाटर ऑफ केरला इसको बताया जाता है। और इसके साथ साथ जो ये बैक वाटर है इसको कयाल्स के नाम से जानते हैं लोकली। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन सी रेस होती है। यहाँ पे भी एक इवेंट बताया था मैंने, अगर याद हो तो, प्रेसिडेंट ट्रॉफी। कौन सी? प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी, ठीक है, ये भी बताया था आपको, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक फेमस आइलैंड भी है जिसका नाम है मुनरो, मुनरो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। और अष्टमुडी वर्ड का मतलब भी मैंने आपको बताया था क्या है। इसको लेक ऑफ 8 आर्म्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? लेक ऑफ 8 आर्म्स। यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, यहाँ पे लिख देते हैं लेक ऑफ 8 आर्म्स, क्योंकि इसकी 8 सेक्शंस हैं, ठीक है। कौन सी लेक है ये? अष्टमुडी। अष्ट का मतलब ही 8 होता है, ठीक है बेटा। अष्टमुडी लेक। क्लियर? इतना समझ आया? इतना समझ आया तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कचरा हो गया इस स्क्रीन पे, तो आगे मूव करते हैं। इसमें इतना ही पढ़ते हैं, और पॉइंट लिखेंगे तो और कचरा हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो यहाँ पे हम डेटा थोड़ा सा कम लिखेंगे क्योंकि स्क्रीन जो है पूरी फिल हो जा रही है। विच लेक इज़ फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल एक्टिविटी एट हाई एल्टीट्यूड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सी ऐसी लेक है जो ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से बनती है, यानी ग्लेशियल एक्टिविटी से बनती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो वो कौन सी ऐसी हाई एल्टीट्यूड लेक है, तो आपको उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, चंदुबी लेक, सूरजताल, बारापानी लेक या फिर भीमताल लेक। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है सूरजताल लेक, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है बेटा। अब जो सूरजताल लेक है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल एंड स्पीति। लोकेशन पता होनी चाहिए, तो पहले तो हिमाचल प्रदेश स्टेट याद रखिए जो इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट में पाई जाती है ये? हिमाचल प्रदेश में। उसके साथ साथ आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो सूरजताल लेक है ये सोर्स है, किसका सोर्स है? ये सोर्स है ये भागा रिवर का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ सोर्स ऑफ भागा रिवर। भागा रिवर के बारे में सुना है आपने? आपने चंद्रभागा के बारे में तो सुना ही होगा। तो जो चंद्रभागा है वो 2 रिवर से बनती है, एक है चंद्रा और दूसरी है भागा। तो भागा रिवर जो है इसका सोर्स है सूरजताल, तो इसका जो पानी है वो सूरजताल लेक से ही आता है, ठीक है बेटा। उसके साथ साथ इसमें आपको याद रखना है सूरजताल का मतलब क्या है? इसका मतलब है लेक ऑफ सन गॉड, लेक ऑफ सन गॉड, ठीक है। इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके साथ साथ आप याद रखोगे कि ये 3rd हाईएस्ट है इंडिया के अंदर, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि चुलामू और गुरुडोंगमार के बाद ये 3rd हाईएस्ट है, बट ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, तो इतना ही इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें भीमताल की, भीमताल लेक के बारे में। अब ये जो भीमताल लेक है ये आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ इसकी शेप आप याद रख सकते हो, इसकी शेप जो है वो है सी शेप्ड, ठीक है, सी शेप्ड, सी शेप्ड ये लेक है। इसके साथ साथ इसमें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है। तो जैसे आपने महाभारत में पढ़ा होगा पांडव के बारे में, तो पांडव का जो सेकंड ब्रदर था भीमा, ठीक है, भीमा के नाम पे ही इसका नाम जो है भीमताल लेक रखा गया है। और इसके पीछे की जो स्टोरी है कि जब पांडव अपने वनवास में थे, अज्ञातवास में थे, तो अपने ब्रदर्स की थर्स्ट को बुझाने के लिए, अपनी वाइफ की थर्स्ट को बुझाने के लिए जिसका नाम द्रौपदी था, भीमा ने क्या किया, अपने मेस के साथ स्ट्रक किया था धरती पे, और यानी अपनी गदा के साथ उन्होंने धरती पे मारा था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक लेक क्रिएट हो गई थी, तो उसी का नाम रखा गया भीमताल लेक, ठीक है। और भीमताल लेक के नज़दीक आपको भीमेश्वर महादेव का टेम्पल भी देखने को मिलेगा, भीमेश्वर, ठीक है, भीमेश्वर, क्योंकि यहाँ पे जो थे पांडव पूजा करते थे, भीमा ने ही यहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना की थी जिससे भीमेश्वर महादेव के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट थे कुछ। अगर बात करें चंदुबी लेक के बारे में, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था चंदुबी लेक के बारे में, तो कहाँ पे लोकेटेड है? आसाम में। कहाँ पे लोकेटेड है? आसाम स्टेट के अंदर। और इसकी टाइप भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, टाइप कैसी है? टेक्टोनिक टाइप है इसकी, याद रखोगे क्योंकि ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी थी, ठीक है। और ये गारो हिल्स के आपको फुट में देखने को मिलती है। और चंदुबी का मीनिंग क्या है? चंदुबी का मीनिंग है कि यहाँ पे आपने देखा था कि 5 हिल्स जो थी यहाँ पे सिंक हो गई थी जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था आसाम के अंदर 1897 में, है ना। अर्थक्वेक कब बताया था? 1897 में। एक सेकेंड, क्वेक जो आया था यहाँ पे 1897 में आया था। तो उस दौरान टेक्टोनिक एक्टिविटी जो हुई थी, तो यहाँ पे एक लेक का क्रिएशन हुआ था जिसका मतलब है सिंकिंग ऑफ 5 हिल्स,
सिंकिंग ऑफ 5 हिल्स। तो ये किसका मतलब है? चंदुबी लेक का। चंदुबी वर्ड का मीनिंग है सिंकिंग ऑफ 5 हिल्स। तो बारापानी लेक जो है, इसका ऑफिशियल नेम क्या बताया था? उमियम लेक। कौन सी लेक? उमियम लेक। लोकेशन कहाँ पे है? मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय। याद रहेगा, तो इतना काफ़ी है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुलिकट लेक लाइज ऑन दी बॉर्डर ऑफ विच 2 स्टेट्स। कौन सी 2 स्टेट्स के बॉर्डर पे पुलिकट लेक जो है लाई करती है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, एक बार ऑप्शंस को देख लीजिए और राइट आंसर को मार्क करिए। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपको पुलिकट लेक देखने को मिलती है, जिसका मेजर पोर्शन 96% के अराउंड जो है आंध्र प्रदेश में है और 4% के अराउंड तमिलनाडु में है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने याद रखना है कि जो पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक बी यानी बे ऑफ बंगाल से सेपरेट होती है एक बैरियर आइलैंड से। ठीक है, एक बैरियर आइलैंड से। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ बैरियर आइलैंड का। बैरियर आइलैंड जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो फेमस है सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से। ठीक है, फेमस फॉर सतीश धवन स्पेस सेंटर से। क्लियर? इतना आपको समझ में आया? जो इंडिया का प्राइमरी स्पेस स्पॉट है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये फेमस है पुलिकट लेक फ्लैमिंगो फेस्टिवल के लिए। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे फ्लैमिंगो जब अराइव करते हैं तो यहाँ पे एक फेस्टिवल अरेंज किया जाता है, फ्लैमिंगो फेस्टिवल। ठीक है बेटा, ये भी आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। और इसमें आपको एक और पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे फोर्ट गैल्डेरियो नाम की आपको यहाँ पे फोर्ट देखने को मिलेगी, बिकॉज जब डच भारत आए थे तो उन्होंने सबसे पहला फोर्ट जो यहीं पे इस्टेब्लिश किया था, तो ये आप याद रख लेना। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विच लेक इज नाउन फॉर फ्लोटिंग फुमड़ीज। तो कौन सी लेक जो है फ्लोटिंग फुमड़ीज के लिए जानी जाती है? ठीक है, फ्लोटिंग फुमड़ीज के लिए। तो इसमें आपको राइट आंसर मार्क करना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, वेम्बनाड़ा लेक, लोकतक लेक, भीमताल लेक या फिर नैनीताल लेक। तो इसमें राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, लोकतक लेक। ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? मणिपुर में। तो फेमस किस लिए है? फुमड़ीज के लिए। और यहाँ पे आपको जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, ये भी आपको इसी लेक पे देखने को मिलेगा। और ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये पॉपुलर किसके लिए है? एक सेकंड बेटा, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ लिख के, दोबारा से लिख देता हूँ मैं नाम। कौन सा नेशनल पार्क मैंने आपको बताया? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, जो किस चीज़ के लिए फेमस है? डांसिंग डियर्स के लिए। किसके लिए? डांसिंग डियर्स के लिए, जिनको हम संगाई डियर्स भी कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे। फेमस फॉर हैबिटेट फॉर, इधर हैबिटेट लिख देते हैं, हैबिटेट ऑफ डांसिंग डियर्स, जिनको हम संगाई डियर्स भी बुलाते हैं, संगाई डियर्स। ठीक है, ये याद रखोगे इससे रिलेटेड। और भीमताल लेक के बारे में हमने पढ़ा अभी। ठीक है, तो लोकेशन तो पता ही सबको, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर इसकी लोकेशन है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आपको भीमताल लेक जो है देखने को मिलती है। सिमिलरली नैनीताल लेक जो है ये भी आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगी और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। तो नैनीताल से रिलेटेड जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, माइथोलॉजिकल फैक्ट जो है वो ये है कि यहाँ पे गॉडेस सती की जो थी लेफ्ट आई यहाँ पे आकर के गिरी थी। ठीक है, यहाँ पे फॉल हुई थी लेफ्ट आई। जब लॉर्ड शिवा उनकी बॉडी को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तो जो उनकी लेफ्ट आई थी वो यहाँ पे फॉल हुई थी। तो यहाँ पे जो एक लेक बनाई गई, लेक बनी, ऑब्टेन हुई, उसका नाम है नैनीताल। तो एक और इसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी है, जिसकी वजह से इसको हम त्रि-ऋषि सरोवर के नाम से भी जानते हैं। कौन से सरोवर से? मैं यहाँ पे लिख दूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं बट याद रखोगे, त्रि-ऋषि सरोवर। ठीक है, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज त्रि-ऋषि सरोवर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 3 ऋषि यहाँ पे आए थे। ठीक है, जिनका नाम था अत्रि, पुलसत्य एंड पुलाहा। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने यहाँ पे एक गड्ढा खोदा और अपनी शक्तियों से जो था वो मानसरोवर का पानी यहाँ पर लेकर के आ गए थे। ठीक है, तो ऐसी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच लेक इन राजस्थान इज इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। तो राजस्थान के अंदर इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट लेक मैंने आपको बताया, तो वो लार्जेस्ट सॉल्ट लेक नहीं है बल्कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, जिसका नाम है सांभर लेक। ठीक है, ये क्या है? लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। ठीक है,
सॉल्ट वाटर लेक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इंडिया के अंदर चिलिका लेक है। तो कन्फ्यूजन को क्लियर करते रहो हर बार क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो फैक्ट आपको पता ही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सांबर लेक को रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था, तो 1990 में, याद रखोगे। और इसकी जो लोकेशन है, ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती है, राजस्थान की 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती है। एक है अजमेर, एक है नागौर और तीसरी है जयपुर, ठीक है। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को ये कनेक्ट करती है। एक और पॉइंट जिसमें याद रखना आपने, 2019 में एक इकोलॉजिकल क्राइसिस यहाँ पे हुई थी जिसका नाम था एवियन बॉट्युलिज्म, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या बोला मैंने, एवियन बॉट्युलिज्म, ठीक है। इस नाम की एक इकोलॉजिकल क्राइसिस हुई थी, यानी कि ये इकोलॉजिकल क्राइसिस में हुआ क्या था, बर्ड्स ट्रेजेडी हुई थी, बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे मारे गए थे, ये आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एवियन बॉट्युलिज्म नाम की जो एक इकोलॉजिकल क्राइसिस है, बर्ड ट्रेजेडी है, तो ये कौन सी लेक में हुई थी, तो ये आपने बताना है सांबर लेक के पास है, सांबर लेक में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब अगर बात करते हैं फतेह सागर लेक की, तो फतेह सागर लेक की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे है, उदयपुर में। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में। उदयपुर को आपको पता हो, जैसे जिसको सिटी ऑफ लेक भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, सिटी ऑफ लेक। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेक से रिलेटेड, ठीक है। उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से। जिसको बिल्ड किसने किया था, फतेहपुर सागर लेक को, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसके बिल्डर कौन थे, सिटी ऑफ लेक के नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, ये देखिए। तो इसके बिल्डर थे, एक सेकंड में रब कर लेता हूँ, फिर दोबारा से इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब लिख देते हैं यहाँ पे फतेहपुर सागर लेक के बारे में, सॉरी फतेह सागर लेक के बारे में देखते हैं अब। फतेह सागर लेक की मैंने लोकेशन आपको बताई, कहाँ पे है, उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। उदयपुर को हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जानते हैं, पता होगा आप सबको, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। और फतेह सागर लेक के बिल्डर कौन थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, किसने इसको बनवाया था, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल लेक है। बिल्डर का नाम है महाराजा जय सिंह, क्या नाम है, महाराजा जय सिंह, ठीक है। इन्होंने इसको बनाया था 1678 में, बट बाद में इसको रीबिल्ड किया गया था, दोबारा से बनवाया गया था। रीबिल्ड किसने किया था इसको, महाराजा फतेह सिंह ने। किसने, महाराजा फतेह सिंह ने, ठीक है बेटा। जिसकी वजह से इनका नाम रखा गया है, सॉरी लेक का नाम रखा गया है फतेह सागर लेक, फतेह सिंह के नाम पे। इन्होंने रीबिल्ड कराया था इसको 1880 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर बात करें पिछोला लेक के बारे में, तो पिछोला लेक के बारे में आपने ज़्यादा याद नहीं रखना है, तो इसकी भी लोकेशन सेम है, उदयपुर में ही, उदयपुर में ही है इसकी लोकेशन भी, ठीक है। और इसको बनाने वाले थे पिच्छू बंजारा, तो इसलिए इसका नाम पिछोला लेक है। बिल्डर इसके मैं बता दूं आपको, बिल्डर का नाम इसका याद रख लो, इसके बिल्डर थे पिच्छू बंजारा, ठीक है। तो इतना ही याद रख लो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें रेणुका लेक की, तो इसकी लोकेशन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे है, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसके साथ साथ इसकी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं अगर शेप की बात करूँ, तो इसकी शेप मैंने आपको पहले भी शायद बताई, शेप है स्लीपिंग वुमेन के जैसी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, स्लीपिंग वुमेन शेप वाली लेक आपसे पूछी जाए तो रेणुका लेक है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट नेचुरल लेक है ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो गोविंद सागर जो है वो आर्टिफिशियल लेक है, लार्जेस्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और माइथोलॉजिकल फैक्ट इसका मैंने बताया था आपको शायद, कि ये परशुराम की मदर थी जिनका नाम था रेणुका, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम रेणुका लेक रखा गया है। और इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है 2005 के अंदर, ठीक है बेटे, इतना समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिफिशियल लेक इन तेलंगाना हैज़ अ लार्ज बुद्धा स्टैचू इन द मिडल। तो तेलंगाना के अंदर कौन सी ऐसी आर्टिफिशियल लेक है जिसके अंदर आपको बुद्धा का स्टैचू देखने को मिलता है। ऑप्शन है हिमायत सागर सॉरी, उस्मान सागर, हुसैन सागर या फिर नागार्जुन सागर। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो रहने वाला है ऑप्शन सी, ठीक है, राइट आंसर। हुसैन सागर में ही आपको बुद्धा का लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू जो है देखने को मिलता है। मोनोलिथिक मतलब कि ये सिंगल स्टोन से बना हुआ है। किससे बना है बेटा, ये सिंगल स्टोन से बना हुआ है, इतना आपको याद रखना है। अगर हुसैन सागर की बात करें तो हुसैन सागर लेक जो है ये कनेक्ट करती है 2 सिटीज़ को, ये कनेक्ट करती है ट्विन सिटीज़ को, ट्विन सिटीज़ को, ठीक है। 2 सिटीज़ को बोले हैं ट्विन सिटीज़ को, कौन कौन सी, सिकंदराबाद एंड हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड हैदराबाद, एंड हैदराबाद,
हैदराबाद, ठीक है। तो इन दो सिटीज़ को ये कनेक्ट करता है। लोकेशन इसकी हैदराबाद में है, ठीक है। हैदराबाद जो तेलंगाना की एक सिटी है, तो स्टेट पूछी जाएगी तो आप तेलंगाना बता देना, ठीक है बेटा। तेलंगाना, क्लियर, इतना समझ आया, ठीक है। उसके साथ साथ इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, इसके बिल्डर कौन है। लास्ट लेक्चर में भी बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके बिल्डर कौन है। बिल्डर है इसके इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इब्राहिम कुली, QULI, कुली कुतुब शाह, कुतुब शाह, ठीक है बेटा। इब्राहिम कुली कुतुब शाह, जिनको हुसैन शाह वाली के नाम से भी जाना जाता था, हुसैन शाह वाली, ठीक है। इनको नोट कर लेना सभी पॉइंट्स को, तो क्योंकि जब स्क्रीन पूरी फिल हो जा रही है तो मुझे ये रब करना पड़ रहा है। तो हुसैन वाली शाह के नाम से इसको नाम दिया गया है हुसैन सागर लेक, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि बुद्धा का स्टैचू, तो बुद्धा का जो लार्जेस्ट यहाँ पे जो स्टैचू है वो मोनोलिथिक स्टैचू है, मोनोलिथिक स्टैचू है, ये सिंगल स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको यहीं पे देखने को मिलता है, और इसके अंदर एक आइलैंड है, हुसैन सागर लेक के अंदर एक आइलैंड आता है, तो उसी आइलैंड पे ये स्टैचू है, ठीक है। उस आइलैंड का नाम है गिब्राल्टर, रॉक ऑफ गिब्राल्टर। तो आप याद रख सकते हैं, लिखना है तो लिख लो, ठीक है। इसके अंदर जगह तो नहीं रही अब। फिलहाल मैं बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूँ, हिमायत सागर के बारे में। तो हिमायत सागर की जो लोकेशन है वो आप याद रखो, इतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दूँ। इसकी लोकेशन भी आपको हैदराबाद में ही देखने को मिलेगी, हैदराबाद को। और कौन सी रिवर जो है इसको वाटर फेड करती है, यानी कौन सी रिवर का पानी जो है यहाँ पे बनता इकट्ठा होता है हिमायत सागर में, तो वो है रिवर मूसी। रिवर मूसी का पानी यहाँ पे मिलता है। एक सेकंड, सॉरी, मूसी नहीं, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूँ, मूसी का वाटर जो है वो उस्मान सागर में मिलता है। तो यहाँ पे अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, और एग्जाम में भी उस्मान सागर में जो पानी इकट्ठा होता है वो मूसी रिवर का होता है, मूसी रिवर का। उस्मान सागर की लोकेशन भी हैदराबाद में है, ठीक है। लेकिन हिमायत सागर में जो वाटर इकट्ठा होता है वो इसी रिवर का होता है, कि कौन सी रिवर का, इसी रिवर का। अब इसी रिवर जो है ये ट्राइब्यूटरी है मूसी रिवर की, ट्राइब्यूटरी है ये मूसी रिवर की, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये। तो हिमायत सागर के बारे में मैंने आपको बताया, उस्मान सागर के बारे में आपको बताया। उस्मान सागर की लोकेशन भी हैदराबाद में है, हिमायत सागर की लोकेशन भी हैदराबाद में है, और हुसैन सागर की लोकेशन भी हैदराबाद में है, ठीक है बेटा। तो इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। उसके साथ है नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर जो इसकी लोकेशन है वो भी तेलंगाना में है, ठीक है। तेलंगाना स्टेट में सारी जितनी भी ये लेक हैं ये सारी तेलंगाना स्टेट में ही आती हैं, ठीक है। और नागार्जुन सागर जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेजनरी डैम है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का लार्जेस्ट मेजनरी डैम है। मेजनरी डैम मीन्स जो आपका, मतलब अनलाइक अदर डैम्स की तरह जो आजकल डैम बन रहे हैं, मॉडर्न डैम जो बन रहे हैं उनके जैसा ये नहीं है, बिकॉज जो मॉडर्न डैम है वो कंक्रीट से बन रहे हैं, जबकि ये मेजनरी डैम जो है ये आपका स्टोन्स और ब्रिक्स से बनता है, स्टोन और ब्रिक्स से, ठीक है, याद रखोगे, स्टोन और ब्रिक्स से बना हुआ है। तो आजकल जो भी नए डैम बन रहे हैं वो कंक्रीट से बन रहे हैं। और जो नागार्जुन सागर में जो वाटर इकट्ठा हो रहा है वो कौन सी रिवर का पानी है, कृष्णा रिवर का, कृष्णा रिवर का, ठीक है। इनसे रिलेटेड मैं दोबारा पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फोकस करना। हिमायत सागर रिवर जिसकी लोकेशन हैदराबाद तेलंगाना में है, जिसमें वाटर इकट्ठा होता है इसी रिवर का, इसी रिवर जो है ट्राइब्यूटरी है मूसी रिवर की। उस्मान सागर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो लोकेशन है इसकी हैदराबाद है, और यहाँ पे जो वाटर है वो मूसी रिवर का इकट्ठा हो रहा है। हुसैन सागर की अगर बात करें तो हुसैन सागर जो आर्टिफिशियल लेक है जिसके बिल्डर थे इब्राहिम कुली कुतुब शाह, ठीक है। और नागार्जुन सागर, ठीक है, जो लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेजनरी डैम है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और बहुत बार पूछे भी जाएंगे, ठीक है। एक और मैं अगर पॉइंट बताऊँ आपको हुसैन सागर से रिलेटेड, बिकॉज तो स्पेस ही कम हो गई, छोड़िए, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में बता दूंगा शेप के बारे में। शेप इसकी हर्ट शेप है, कैसी शेप है, हर्ट शेप, ठीक है। तो नोट करते चलिए साथ साथ में नोटबुक पे, बिकॉज स्क्रीन पूरी फिल हो जा रही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच इज दी सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है पुलिकट लेक, वेम्बनाड लेक, अष्टमुडी लेक या फिर चिलिका लेक। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पुलिकट लेक, ठीक है। पुलिकट लेक के बारे में अभी अभी बताया, मैं दोबारा सारी चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद इसको रिपीट करिए। क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। लोकेशन जो है इसकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। मेजर पोर्शन आपको इसका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और जो ये पुलिकट लेक है इसको एक बैरियर आइलैंड जो है बीओबी से सेपरेट करता है, ठीक है। मैंने बताया था जैसे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आ रहा है, ठीक है, और बीच में एक आइलैंड आ जाता है जिसको श्रीहरिकोटा कहते हैं। फिर यहाँ पे आपको लेक देखने को मिलती है पुलिकट लेक। कौन सी लेक, पुलिकट लेक, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक आइलैंड है जिस आइलैंड का नाम है श्रीहरिकोटा। क्या नाम है, श्रीहरिकोटा, ठीक है बेटा, इतना समझ आया। इसके साथ साथ वेम्बनाड लेक के बारे में बहुत बार रिपीट किया। वेम्बनाड लेक केरला में है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है ऑर्गेनाइज की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है बेटा। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेम्बनाड लेक को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है 2002 में, ठीक है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। और अष्टमुडी लेक की अगर बात करें, जिसको कहते हैं
8 आर्म लेक्स, ठीक है, यानी लेक ऑफ 8 आर्म्स, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। किस नाम से इसको जाना जाता है? लेक ऑफ 8 आर्म्स, लेक ऑफ 8 आर्म्स, ठीक है, ये मैंने बताया। लोकेशन इसकी भी सेम आपको केरला में ही देखने को मिलेगी बेटा, ये भी आपको बताया। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि गेटवे ऑफ केरलास बैक वाटर कौन सी लेक को बोला जाता है, तो गेटवे ऑफ केरलास बैक वाटर भी जो है वो अष्टमुडी लेक को बताया जाता है, ठीक है। और जो इसका ब्रैकिश वाटर है उसको लोकली क्या बताते हैं? अष्टमुडी का जो ब्रैकिश वाटर है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, जो इसका ब्रैकिश वाटर है, तो लोकल लैंग्वेज में इसको बेटा बुलाया जाता है कयाल्स के नाम से। कौन से नाम से? कयाल्स के नाम से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसको भी रामसर साइट दोनों को सेम ही टाइम पे डिक्लेयर किया गया था 2002 में, वेम्बनाड को भी और अष्टमुडी को भी, दोनों की दोनों केरला में लोकेटेड है, और सेम ईयर में दोनों को रामसर साइट जो था डिक्लेयर किया गया था। तो ये कुछ, हाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है नैरो ट्रॉफी बोट रेस वेम्बनाड में, और अष्टमुडी में आपको देखने को मिलती है प्रेसिडेंट ट्रॉफी लेक, ठीक है। चिलिका लेक के बारे में मैं अब नहीं बता रहा, बहुत रिपीट कर चुके हैं बेटा, बहुत रिपीट हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड मून लेक? तो कौन सी लेक को मून लेक के नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है? ऑप्शन है चंदूबी लेक, चंद्रताल लेक, सूरजताल लेक या फिर रारा लेक। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा चंद्रताल लेक, ऑप्शन बी। इसी को मून लेक के नाम से भी जो है जाना जाता है। चंदूबी लेक की बात करें तो चंदूबी लेक के बारे में मैंने पहले भी बताया, जिसको क्या बोला जाता है? सिंकिंग ऑफ 5 हिल्स के नाम से जाना जाता है, सिंकिंग ऑफ 5 हिल्स, ठीक है, ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। एक सेकेंड बेटा, हिल्स, ठीक है, सिंकिंग ऑफ 5 हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। उसके साथ इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई थी, असम के अंदर है, ठीक है। असम के अंदर जब अर्थक्वेक आया था 1897 में, तो वहीं पे जो है 5 जो हिल्स थी वो सिंक हो गई थी, ठीक है। एक सेकंड, मैंने इसके सामने लिख दिया इसको, इसकी लोकेशन नहीं है बेटा, ये इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। चंदूबी की लोकेशन है, ये असम में लोकेटेड है, असम में लोकेटेड है, जिसमें चंद का मतलब 5 है, चंद का मतलब 5 है, डूबी का मतलब है डूब जाना, सिंक हो जाना, तो इसलिए इसका जो नाम है सिंकिंग ऑफ 5 हिल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है बेटा। 5 हिल्स या 5 माउंटेन्स, 5 माउंटेन यहाँ पे सिंक हो गए थे, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। चंद्रताल के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। और सूरजताल लेक की अगर बात करें तो इसकी भी लोकेशन कहाँ पे है बेटा? हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल जो है ये सोर्स है भागा रिवर का। कौन सी रिवर का सोर्स है? ये भागा रिवर का सोर्स है, ठीक है। आपको पता ही होगा चंद्रा रिवर और भागा रिवर मिलके चंद्रभागा रिवर फॉर्म करती हैं। अगर बात करें रारा लेक की, तो ये नेपाल की लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। लोकेशन मैंने आपको बता दी इसकी, नेपाल, और नेपाल की ये लार्जेस्ट लेक है। इतना आपको बेटा अगर समझ आया तो बहुत बढ़िया। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हाँ, उसके साथ साथ अगर बच्चों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेटा शेयर भी करें।